मैं पिछले 3 सालों से इस चैनल पर काम कर रहा हूं और लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है मैं व्यक्तियों को उनके राइट्स अच्छे तरीके से समझा सकूं, लेकिन मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि किसी व्यक्ति को मिसगाइड किया जाए, किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट किया जाए और किसी व्यक्ति को गलत जानकारी दी जाए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं आज से 1-1.5 साल पहले देखता था, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल थे जो कि आज भी उपलब्ध हैं, जो कि मोबाइल लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाते थे और आज भी बनाते हैं। 1-1.5 साल पहले की अगर बात की जाए तो वह चैनल लोगों को पूरे तरीके से मैनिपुलेट करते थे, मिसगाइड करते थे, गलत जानकारी देते थे। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो जितने भी यूट्यूबर लगभग मैंने फॉलो किए हैं वो सही जानकारी दे रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ईमेल किया जिसमें कि उसने कहा, सर मैं तो पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। मैंने ट्रू बैलेंस से 18,200 रुपये का लोन लिया। अब मुझे पूरे तरीके से उसका भरना पड़ रहा है 38,150 रुपये। अब मुझे पूरी तरह से हाई कोर्ट का नोटिस रिसीव हुआ है। मैं क्या करूं? अब क्या होगा? यही उनके माइंड में सवाल थे और बहुत ज़्यादा वे व्यक्ति परेशान। मैंने उनका ईमेल देखा तो जस्ट मैंने उनको कॉल भी की और कॉल करके उनसे जब मैंने पूरी बात सुनी तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि सर मुझे समझता था ये जो मोबाइल लोन एप्लीकेशन है ट्रू बैलेंस, ये पूरे तरीके से फर्जी है, फेक है, फ्रॉड है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ने इस प्रकार की जानकारी दी थी। अब मुझे नोटिस भी आ गया और मेरे को क्या इतना ही अमाउंट अब पे करना पड़ेगा? अब मुझे हाई कोर्ट का नोटिस पूरे तरीके से रिसीव हुआ है। मैं क्या करूं? मैंने उनके नोटिस को बहुत अच्छे तरीके से रीड आउट किया, चीज़ों को देखा तो मैंने पाया वो जो नोटिस था पूरे तरीके से फर्जी और पूरे तरीके से फेक। उसके बाद में मैंने ट्रू बैलेंस को इसकी सूचना दी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये एक आपका कस्टमर है और उसके साथ में इस प्रकार की दिक्कत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो मोबाइल लोन एप्लीकेशंस हैं, आपकी एप्लीकेशन तो चलो सही वे में काम कर रही है, राइट वे में काम कर रही है, लेकिन कुछ चाइनीज़ मोबाइल लोन एप्लीकेशन हैं जो कि फ्रॉड हैं, फर्जी हैं और लोग पूरे तरीके से उन एप्लीकेशंस के चक्कर में आ करके समझते हैं कि ये ट्रू बैलेंस भी फ्रॉड एप्लीकेशन होगी और पेमेंट करना बंद कर देते हैं। तो इनको गलतफहमी हुई है, आप इनकी जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट कीजिए। तो ट्रू बैलेंस ने कहा ठीक है, हम बात करते हैं। फिर उन्हें अगले दिन कॉल रिसीव होता है कि ठीक है, जो आपका 18,200 रुपये का लोन था, जो आपका एक्चुअल अमाउंट है आप वही पे कर दीजिए। तो जो कस्टमर था वो काफ़ी उनका खुश हुआ और उसने कहा कि भाई आपने अच्छा काम किया। लेकिन अक्सर मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को, देखिए अगर कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन एनबीएफसी के साथ में एप्लीकेशन आती है, वह बिल्कुल भी उन एप्लीकेशन से डरे घबराए ना। अगर उनका कोई जेन्युइन इशू है तो उन्हें बताएं कि देखिए मेरी ये परेशानी है और इस पर मुझे पूरे तरीके से आप कोई हेल्प कीजिए। लेकिन ये जो आपको रिकवरी एजेंट्स कॉल करते हैं, हरास करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, एक्चुअल में ये थर्ड पार्टी एजेंसीज़ के होते हैं और ये जो थर्ड पार्टी एजेंसीज़ वाले होते हैं इनको पूरे तरीके से टारगेट वगैरह देते हैं और उसके चक्कर में ये इसी प्रकार का कार्य करते हैं। अब जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि भाई हाई कोर्ट का नोटिस रिसीव हुआ, केस हो गया, बेचारा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ। अब क्या करें भाई? देखो, अगर कोई भी नोटिस रिसीव होता है, पहले तो आपको बैंक और एनबीएफसी बाय नोटिस पूरे तरीके से बताएगी कि भाई आपका इतना लोन है और आप कर रहे हैं। डायरेक्टली कोई भी बैंक एनबीएफसी आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड नहीं करेगी, आपसे बात करेगी लीगल वे में। लीगल नोटिस रिसीव होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपको जेल होगी या आपको कोर्ट में जाना होगा। आप डायरेक्टली बैंक एनबीएफसी से बात करके भी उसका समाधान करा सकते हैं, वो एक बेटर सॉल्यूशन है। लेकिन बहुत सारे लोग नोटिस को देख करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनके माइंड में टेंशन बन जाती है। अगर इन रिकवरी एजेंसीज़ को पूरे तरीके से आप सबक सिखाना चाहते हैं, देखिए आपको अपने अंदर जागरूकता लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, आप इसी प्रकार से प्रताड़ित होते रहेंगे। और हाँ, अगर आप भी जानना चाहते हैं आपके ऊपर किसी भी प्रकार का किसी एनबीएफसी के द्वारा कोई केस किया गया है या नहीं किया गया है, आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ई कोड डाउनलोड कीजिए और जो भी केस नंबर ये नोटिस पर लिख करके देते हैं, उस केस को आप चेकआउट करना चाहते हैं कि भाई ये केस है भी या नहीं है, आप उस केस नंबर को डाल करके वहाँ पर देख लीजिएगा। ई कोर्ट पर आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई वाकई में इन्होंने जेन्युइन काम किया है या नहीं किया है, या फर्जी में ही ये डरा रहे हैं। तो आप अच्छे तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर कोई यूट्यूबर आपको कहता है
कि भाई आप इस एप्लीकेशन का पेमेंट मत करो, ये फर्जी है, ये फ्रॉड है, आप उस यूट्यूबर की बातों को बिल्कुल मत मानिए। आप अपने स्तर से एक बार जानकारी कलेक्ट कीजिए, रिसर्च कीजिए, इसकी बातों में कितना दम है, तब जा करके आप अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके ही मतलब उसकी बात को माने या ना माने, ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन होना चाहिए। लेकिन आप किसी भी यूट्यूबर को ये ब्लेम करें कि उसने हमें ऐसा बता दिया, ये कर दिया, भाई जो यूट्यूबर है वो भी तो एक इंडिविजुअल पर्सन है। जैसे आपके पास में जानकारी है, भाई उसके पास में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी है, वो वीडियोस बनाता है, आपको बताता है। मिस्टेक तो हर किसी से हो जाती है ना, लेकिन किसी भी यूट्यूबर को आप ब्लेम करेंगे, ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको भी इसी प्रकार का कोई लीगल नोटिस रिसीव होता है जिसमें कि बताया जाता है आपके हम हाई कोर्ट का नोटिस भेज रहे हैं, आपको इतना अमाउंट भरना पड़ेगा, जैसे कि इनको 38,150 रुपये बताया जा रहा था, आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो आप डरें घबराएं बिल्कुल ना। बैंक से आप बात करने का प्रयास करें, एनबीएफसी से आप बात करने का प्रयास करें। अगर वो बात नहीं करते हैं तो मैं बता दूं आपको, उनको रिस्पॉन्स देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत है वो खुद आपके पास में आएंगे। ठीक है, और जिनको सिविल वगैरह की ज़रूरत है, भाई देखो उनको तो बात करनी पड़ेगी, पूरा जो अमाउंट उन्होंने बना दिया है पेनल्टी के साथ में, वो तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज सिविल तो ख़राब होना ही होना है। तो अगर आपके माइंड के अंदर ये डाउट है ट्रू बैलेंस फेक एप्लीकेशन है, फ्रॉड एप्लीकेशन है, फर्जी एप्लीकेशन है, तो ये डाउट आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। ये एप्लीकेशन पूरे तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के तहत वर्क करती है। राइट, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके जाएं। अच्छा नहीं लगा वीडियो को आप डिसलाइक करके जाएं। किसी प्रकार की कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझे ईमेल करें, आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे ट्वीट करें। विदिन 24 टू 72 आवर्स के अंदर अंदर मैं आपकी जो क्वेरी है उसको वीडियोस के माध्यम से सोल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड मेरा एक फेसबुक पर पेज है और मेरा एक टेलीग्राम पर भी चैनल है। आप मुझे मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कीजिएगा, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिलेगा, साथ ही वीडियो के पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, छोटे छोटे अपडेट मैं वहाँ पर लेकर के आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।